जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639। प्राइम टाइम मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 लाख की डकैती का मामला। एसएसपी आगरा ने घटना के खुलासे के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में लगाई कई तेज तर्रार इंस्पेक्टरों की टीमें, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बैंक डकैती मामले में सदर पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने। लाखों रुपए की चोरी की घटना को नहीं लिया गंभीरता से, सदर पुलिस पर चल सकता है चाबुक। थाना छत्ता क्षेत्र के महालक्ष्मी टॉकीज वाली गली में खुलकर बेचा जा रहा है गांजा। गांजा बेचते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेला विवादों के घेरे में। नौकरी लगवाने के नाम पर सपा जिलाध्यक्ष पर 2,30,000 रुपए ठगे जाने का आरोप। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। पीड़ित युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीमती रेखा की इस्लानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शहर के साथ अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ 3 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ। पशुओं की हड्डी, सींग और चर्बी मिलाकर बना रहे थे नकली घी। संचालक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खंदौरी में चल रही थी फैक्ट्री। 10 किलो नकली घी पुलिस ने किया बरामद। राजनगरी में कोरोना का कहर जारी। 28 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 280। थाना एतमदौला स्थित पौंडी नगर में भगवती प्लास्टिक इंडस्ट्री फैक्ट्री में हरपिक ब्रांड की बोतलों की हो रही थी धड़ल्ले से कॉपीराइट। पुलिस के साथ कंपनी अधिकारी और डिस्ट्रीब्यूटर ने मारा छापा। थाना एतमतपुर क्षेत्र में रात भर चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने ग्रामीणों पर की फायरिंग। दर्जनभर बदमाशों ने एक सराफा की दुकान में चोरी के साथ मुर्गा फार्म में की लूट। युवक कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से गायत्री पब्लिक स्कूल में जोन स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगरा लीगा और मेरठ से आए बच्चों ने किया प्रतिभाग। आगरा रत्न अवार्ड 2020 का होगा आयोजन। चिराग यूथ फाउंडेशन समिति कर रही आयोजन। 8 कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किया जाएगा सम्मानित। लीडर्स आगरा की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रहे उपस्थित। महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगरा में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित बनेगी फिल्म। आगरा के मूल निवासी और उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव फिल्म का करेंगे प्रोड्यूस। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र में रोहता पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर सरेशाम 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस खाली हाथ है। इस मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। अभी तक पुलिस को इस मामले में बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। पुलिस अभी अंधेरे में ही तीर चला रही है। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहता पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक है। जब बैंक चैनल बंद होने ही वाला था, कुछ समय पहले बाइक पर सवार 5 बदमाश बैंक पहुंचते हैं, जिसमें से 4 बदमाश बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं
और एक बदमाश बाइक पर बाहर ही खड़ा होकर रैकी करता है। सड़क से लैस बदमाश बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों को तमंचा और चाकू की नोक पर हाथ खड़ा करने को बोलते हैं। इसके बाद डिप्टी मैनेजर से मौजूद बैंक में चेस्ट की चाबी मांगी जाती है और बदमाशों पर चाबी आने के बाद शुरू होता है बैंक के अंदर डकैती का सिलसिला। सिलसिलेवार चारों बदमाश बैंक के अंदर मौजूद 58 लाख रुपए का केस और डकैती की वारदात को अंजाम देकर रोहता नहर की ओर फरार हो गए। इस घटना के बाद आगरा पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला रेंज और जोन के बड़े अफसर बैंक पहुंचते हैं। बैंक कर्मियों से पूछताछ होती है, मगर अभी तक इस मामले में बैंक के अंदर 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में आगरा पुलिस खाली हाथ है। पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी बोत्रे का दावा है कि घटना के खुलासे के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमों को लगाया गया है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। अब तक क्या अपडेट है सर? देखिए, बैंक में जो कल ये लूट हुई थी इंडियन ओवरसीज बैंक में, इनकी तहरीर प्राप्त न करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की ये लूट बोली जा रही है। इसमें हम लोगों की करीबन 7-8 टीमें कार्यरत है। बहुत ज़्यादा मैं उसके डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, परंतु इसमें काम चल रहा है। जल्दी जो है वो मुलजिम गिरफ्त में आ जाएंगे। सूरज ढलते ढलते जहां बदमाशों ने सरेआम बैंक के अंदर 58 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम देकर आगरा पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है, तो वहीं रात भर पुलिस के आला अफसर घटना के खुलासे के लिए माथापच्ची करते नजर आए। इस घटना के खुलासे के लिए एसपी सिटी आगरा, एसएसपी आगरा, आईजी रेंज आगरा, एडीजी जोन आगरा के निर्देशन में कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा, घटना के खुलासे में कई टीमें कार्य कर रही हैं, मगर घटना से जुड़ी अहम जानकारियों को अभी मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता। देखिए, मैंने कहा कि ऑपरेशनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, पर इतना है कि टीमें हमारी कार्यरत है। मैनुअल इंटेलिजेंस और बाकी माध्यम से हम लोग जो है ये केस सॉल्व करने की कोशिश। बातचीत हुई थी, कल भी हुई थी, अभी भी हुई है। जो उन्होंने डिटेल्स हम लोगों को बताए हैं, जैसे कि हुलिया है या अन्य चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग काम अभी कर रहे हैं, नोट डाउन कर लिया गया है। उसको भी हम लोग हमारे जो केस का वर्कआउट करने का ये है, उसमें भी हम लोग शामिल करेंगे। जल्द खुल सकती है, कोशिश कर रहे हैं। घटना के खुलासे की माथापच्ची कर रहे पुलिस अधिकारी रात भर सोए नहीं, तो वहीं बुधवार को सूरजोदय होते ही पुलिस की पूरी टीम और जिले, जोन और रेंज के बड़े पुलिस अफसर एक बार फिर इंडियन ओवरसीज बैंक पहुंच गए। बैंक के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाश कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे, यह देखने वाली बात होगी। श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 11 महीने बाद कोर्ट पर उतरे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह ने किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में शहर के साथ अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। विजेताओं को 50,000 इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में 11 महीने बाद एक बार फिर से रौनक देखने को मिली। खिलाड़ियों के जोश और जुनून के साथ श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ आरएसओ सुनील चंद जोशी, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालेवाल, विनोद सीतलानी, आसिफ अली, घनश्याम दास सीतलानी, एमपी भल्ला, केसी श्रीवास्तव, नंदी रावत, निश्चल जैन ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सीतलानी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। उसके पश्चात दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों ने अपना आशीर्वाद देते हुए अच्छा खेल खेलने के लिए प्रेरित किया और आयोजकों को प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बधाई दी। हाँ, ये बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा जो है, ये श्रीमती जो हमारी रेखा सकलानी जी थी, इनके अभी कुछ ही दिन पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो सुपुत्र हैं हमारे जो विनोद सीतलानी जी, वो इस बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने माता जी की जो है पूर्ण स्मृति में यह टूर्नामेंट का 3 दिवसीय का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 200 बच्चे जो है प्रतिभाग कर रहे हैं, 3 दिन में है। और इन बच्चों के खेल की ये पहली प्रतियोगिता जो है स्टेडियम में प्रारंभ की गई है और जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है उनको देखते हुए इसकी अनुमति दी गई है। और ये सारे बच्चे जो है पहली प्रतियोगिता है, बहुत खुश है, उत्साहित हैं और इनके जो है खेल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के बाद 8 महीने बाद हो रही है प्रतियोगिता और बच्चे बड़े उत्साहित हैं और सरकार की तरफ से भी अनुमति है और ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। और ये आगरा की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसको हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई
और इस तरह से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। थैंक यू। विधिवत शुभारंभ के बाद डबल्स मैच में खिलाड़ियों ने अपना शानदार खेल का प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के अंदर 13 बालक बालिका, अंडर 17 बालक वर्ग, अंडर 19 बालिका वर्ग, ओपन पुरुष वर्ग और वेटरन वर्ग में प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसमें शहर के साथ आसपास के प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने अपना प्रतिभाग किया है। कोरोना महामारी के बाद शहर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए जिला ओलंपिक संघ और जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल ने बताया कि कोरोना के बाद बैडमिंटन संघ ने जिम्मेदारी लेते हुए खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास संघ की ओर से किया जा रहा है। देखिए, पूरे 11 महीने के बाद बैडमिंटन ही नहीं, आगरा में कोई भी खेल का ऑफिशियल टूर्नामेंट पूरे 11 महीने बाद आयोजित हो रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि बैडमिंटन ने ये जिम्मेदारी सबसे पहले संभाली और इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है सीतलानी परिवार को और हमारे विनोद सीतलानी जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 50,000 रुपये प्राइज मनी है। मैं बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा अधिकृत है और पूरे उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और चूंकि बच्चों को बहुत लंबे समय तक खेलने को नहीं मिला था, तो इस वजह से इसमें देखा गया कि बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है और लगभग 250 हमको एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। विभिन्न अंडर 13 से 35 प्लस तक एज कैटेगरीज है, 13, 15, 17, 19 ओपन और 35 प्लस। इसमें बॉयज और गर्ल्स, सिंगल्स और डबल्स। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना है और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रभाकांत अवस्थी जी एडीएम सिटी और श्री पुष्पराज जी एडीएम प्रोटोकॉल हैं, उन्होंने यहाँ विधिवत उद्घाटन किया। आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम दिन 3 वर्गों में मैच खेले गए, जिसमें बालक और बालिका खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पर उतरे। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में भी खुशी थी। उनका कहना था कि एक लंबे समय बाद उनको ये खेलने का मौका मिल रहा है, जो उनमें एक नई एनर्जी भरने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि बैडमिंटन में कहा जाता है कि अगर आपकी 1 दिन या 1 घंटे की भी प्रैक्टिस मिस हुई तो आप समझ लीजिए आप 10 दिन पीछे चले गए। और आपको पता ही है पिछले 6-7 महीने से हमारा पूरा देश जो है लॉकडाउन में, तो हमने हाल फिलहाल 2 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन सच कहूं तो अभी तक वो लेवल नहीं आया है जो आना चाहिए था। लेकिन हम तैयार हैं, हम इस टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस टूर्नामेंट की कि आगरा के तो प्लेयर्स आ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें अभी यहाँ पे ही एमपी के, साथ में उत्तराखंड के और भी दूसरी स्टेट्स के प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इतने सबके बाद भी सभी की स्पिरिट बहुत हाई है और किसी ने भी प्रैक्टिस में या मैच में, जैसा भी मैचेस अंदर चल रहे हैं, कोई कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहा है, डिस्पाइट बीइंग कि इतने समय से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। तो गेम देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले 7 महीने से देश लॉकडाउन में है। तो खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है। जी मैम, बहुत तैयार है। कैसा लगा आपको यहाँ पार्टिसिपेट करके? मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो जो अपोनेंट खिलाड़ी थे, कितना आसान रहा, कितना मुश्किल था मैच? मेरे लिए तो अभी थोड़ा सा मुश्किल था अभी, क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन में प्रैक्टिस कुछ कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं कुछ रह गया। आगे के लिए तैयार है मगर? हाँ, आगे के लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा। इवेंट कैसा बन रहा है आपके लिए, खिलाड़ियों के लिए, शहर के लिए? बहुत अच्छा। रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजेता टीम को 50,000 रुपए की इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में दूसरे दिन आगे के राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल विवादों के घेरे में फंस चुके हैं। गढ़ी बधू बरन निवासी युवक ने सपा जिलाध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि नौकरी लगवाने के नाम पर सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने उससे 2,30,000 रुपए ठगे हैं। पीड़ित युवक ने वीडियो वायरल कर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल विवादों के घेरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष पर 2,30,000 रुपए ठगे जाने का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला आपको बताते चलें। गढ़ी बधू बरन निवासी पीड़ित युवक ने सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे 2,30,000 रुपए ठगे गए हैं। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि 14 जून 2018 को सपा जिलाध्यक्ष ने नौकरी के नाम पर उससे पैसे लिए। जब कुछ समय बीत गया, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पुलिस की नौकरी लगवाने के नाम पर मेरे से 2,30,000 रुपये 14 जून सन 2018 में लिए थे। ना तो मेरी इन्होंने आज तक नौकरी लगवाई, ना ही मेरे पैसे वापस किए। मैं इनके यहाँ कई बार गया पैसे लेने के लिए,
इन्होंने मेरे से कहा मैं अब दे दूंगा। इन्होंने पैसे मेरे नहीं दिए। तो युवक ने सपा जिलाध्यक्ष से बात की और उसने नौकरी के बारे में पूछा, पर सपा जिलाध्यक्ष टालम टोल करते हुए ही नजर आए। 4-5 महीने बीत जाने के बाद युवक ने पैसे वापस देने की बात कही, तो सपा जिलाध्यक्ष ने पैसे न लेने की बात कही। उनका कहना है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। कहा था 2-3 लोग मेरे साथ गए थे पैसे लेने के लिए, और इन्होंने कहा था कि चल कोई बात नहीं है, तेरा नहीं हो पाया टेस्ट तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, ये पैसे तुमसे लिए कि कई लड़कों से और लड़कों से भी लिए थे? नहीं, मेरे साथ 2 लड़कों के थे, मेरे थे और मेरे एक और गांव का लड़का है उसके थे। अच्छा, कई लड़कों से पैसे लिए है ना इनने? हाँ, पहले तो इधर के कई लड़के 10वीं लड़के से संज्ञान में 10वीं लड़कों से पैसे लिए, पर मेरे यहाँ के तो 2 लड़कों से लिए और इधर के लिए इन्होंने। अच्छा, किसी लड़के का काम नहीं हो पाया है, सब ऐसे ही परेशान कर रहे हैं ये सब। अच्छा, पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पे ठगी की है इनने? जी। कुछ समय बाद जब पीड़ित युवक दोबारा से सपा जिलाध्यक्ष के पास पहुंचा, तो सपा जिलाध्यक्ष ने युवक के साथ मारपीट की और उस पर केस करने की धमकी दी, जिसके बाद वह वहां से चला गया। फिर मैं 5-7 महीने बाद फिर गया इनके पास, तो इन्होंने मेरे से कहा कि तेरे पैसे मेरे पास नहीं है। इन्होंने मुझको भगा दिया वहां से। फिर मैं भाग आया। फिर मैं 3-4 महीने बाद फिर इनके पास गया। इन्होंने पैसे मेरे नहीं दिए और इनके अपने रिश्तेदारों के साथ और एक और मेरे रिश्तेदार थे उनके साथ मैं इनके घर पे गया, तो इन्होंने मेरे घर पे जाकर के इन्होंने मेरे से बदतमीजी की और मारपीट की। पीड़ित युवक का कहना है कि उसने 2,30,000 रुपए कर्ज लेकर सपा जिलाध्यक्ष को दिए थे। उसका कहना है कि उसकी ब्याज वह अब नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार दोपहर को नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यह नकली घी बनाने के लिए पशुओं की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। मौके से 100 किलो नकली घी बरामद किया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार दोपहर को नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यहाँ नकली घी बनाने के लिए पशुओं की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। मौके से 100 किलोग्राम नकली घी बरामद किया गया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि मोहल्ला व्यापारियान में भैंस के सींग और जानवरों की चर्बी को आग में पिघलाकर घी बनाया जा रहा था। मौके पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़े गए घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। यहाँ कई तरह के केमिकल भी मिलते हैं। इनका इस्तेमाल चर्बी और सींग आदि की गंध को दूर करने के लिए किया जाता था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण सिंह ने 6 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, FSA एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। 4 कनस्तर में बनाकर रखा गया नकली घी, 1 कनस्तर वनस्पति घी, चर्बी भरे 10 ड्रम चूल्हे पर अर्धनिर्मित घी बरामद किया है। यह लोग सींग, खुर, चर्बी को पिघलाकर घी में मिलाते थे। इसी फैक्ट्री के पास के बाड़े में अवैध कट्टी खाना भी चलाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर फैक्ट्री और कट्टी खाने में भगदड़ मच गई। कट्टी खाने से लोग भागने लगे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह कई वर्षों से चल रहा है। फैक्ट्री संचालक चांद बाबू पुत्र अज्जो, शैफी पुत्र गुड्डू, इरशाद पुत्र इकबाल और ताहिर पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला व्यापारियान को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बताया कि ये लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कट्टी खाना चला रहे शल्लो पुत्र स्वालीन और सोहेल पुत्र स्वालीन फरार हो गए। ऐसो ने बताया कि उनकी तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। कट्टी खाने में कई लोग काम कर रहे थे। आगरा जिले के थाना इस्मातपुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात में जमकर तांडव मचाया, तो वहीं घटनाओं की खबर पुलिस को कानो कान नहीं हुई। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर ग्रामीणों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना के 1 घंटे बाद थाना पुलिस पहुंची और औपचारिकता करके वापस लौट गई। आगरा जिले के थाना इस्मातपुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात में जमकर तांडव मचाया, तो वहीं घटनाओं की खबर पुलिस को कानो कान नहीं हुई। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर ग्रामीणों ने फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना के 1 घंटे बाद थाना पुलिस पहुंची और औपचारिकता करके वापस लौट आई।
थाना क्षेत्र के गांव मितावली में करीब दर्जन भर बदमाशों ने ओम प्रकाश पुत्र चेतराम की दुकान का शटर काट दिया, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी असलम बाहर आ गया और उसने विरोध किया तो बदमाश असलम फायर कर करके सर्राफ की दुकान में रखी आभूषण की अलमारी लेकर फरार हो गया। दूसरी ओर इसी गांव के नजदीक खेतों में बने मुर्गी फार्म पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां हर्षवर्धन पर तमंचा तानकर करीब 3,000 रुपए कागजात से भरा बैग व करीब दर्जन भर मुर्गे लेकर फरार हो गए। जी रात को 2 बजे करीबन मेरे फार्म में कुछ गुंडे वगैरह आए और चोर वगैरह आए, 7-8 जने करीबन होंगे। तो उन्होंने आके पीछे से जाली तोड़ी है, अंदर घुसे हैं। यहाँ पे आके मेरे पे तमंचा रखा था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी किताबें, मेरा बैग, मेरी गाड़ी के आरसी, मेरी दोनों गाड़ियों की चाबी और मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मेरे जूते वगैरह सब ले गए। यहाँ तक कि खाने का सामान, बिस्कुट वगैरह सब। हमें तो 1 बजे सूचना मिली, तब हम आए तो अलमारी उठा ले गए। यहाँ से अलमारी में क्या सामान था? सामान कुछ थोड़ा था, हल्का था, तो जो तोड़ी आया कचू बीच आई थी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थोड़ी देर बाद, हम बरैन की आई, इंदापुर की नहीं आई थी। फिर 1 घंटे बाद इंदापुर की आई। कुछ गोली भी चलने की? हाँ, गोली बदमाशों ने चलाई है, गाँव वालों को। अलमारी कहाँ से फिर मिली? अलमारी लाइन के पास मिली है। थाना क्षेत्र एतमादपुर के कुबेरपुर से इसी रात आयशर 380 ट्रैक्टर को चोरी कर लिया, जिससे खंदौली थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर पुलिस को देख छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। किसान कानून बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अब कई संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इसी कड़ी में जन प्रहरी संस्था ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के समर्थन में किसान कानून बिल वापस लेने की मांग की। क्या मामला लेकर आए जिला अधिकारी साहब से हम दरख्वास्त करने आए हैं कि एकल खिड़की की व्यवस्था को तुरंत चालू किया जाए, जो कि अब ध्वस्त हो गई है। 2016 में शुरू किया गया था, जिससे कि भ्रष्टाचार टेस्ट पर आदमी घूमता है अपने एप्लीकेशन लेके, हर टेस्ट पर उसको कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। उस प्रथा को खत्म करने के लिए ये शुरू कराया गया था, लेकिन बाद में फिर वही जो होता है, अब इसकी जरूरत फिर से आन पड़ी है कि हम फिर से लड़ाई करें और इसको दोबारा चालू कराएं। सीएम साहब ने कहा है कि वो इसको जल्दी से जल्दी सही करा देंगे। अंतर्गत निर्धारित समय में वहीं से सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चली, लेकिन आज वर्तमान में एप्लीकेशन तो वहाँ ली जा रही है, सर्टिफिकेट उसी सीट पर मिल रही है जिस सीट से बनाए जा रहे हैं, और उसमें वो भ्रष्टाचार हो रहा है। उनसे बिना सुविधा शुल्क लिए हुए कोई भी सीट सर्टिफिकेट नहीं दे रही, चाहे वो हैसियत प्रमाण पत्र हो, रेमुनेशन सर्टिफिकेट हो या किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र हों, वो उन सीटों से नहीं दिए जा रही। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि उस व्यवस्था को पुनः चालू कराया जाए जो व्यवस्था पहले थी, जिससे ये भ्रष्टाचार रुके। और क्या आश्वासन लगाए थे जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इसे कल से रेगुलर करा देंगे और जो पहली व्यवस्था थी उसे ही करा देंगे, सर्टिफिकेट भी वहीं से इशू होंगे। और अब हम उसे देखते हैं, आज ही दिखवाते हैं, उनके संज्ञान में नहीं था कि वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही। सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन समिति की ओर से बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि वे पहली बार आगरा रत्न अवार्ड का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को पचकुइयां स्थित माथुर वैश्य भवन में
आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में 8 कैटेगरी में शहर की अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आगरा रत्न अवार्ड के पोस्टर का विमोचन किया गया। सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन समिति द्वारा बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित सत्तोलाला फूड कोर्ट पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा आगरा रत्न अवार्ड्स 2020 कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। संस्था के अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और महामंत्री रोहित वडेरा ने बताया कि आगामी 20 दिसंबर 2020 रविवार को पंचकुइयां स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में आगरा रत्न अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिन डॉक्टर्स ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भाव बच्चों में प्रति दी, मलिन बस्तियों में जाकर दी, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जिन्होंने खेल के माध्यम से लोगों का मन बहलाने का काम किया, लोगों को एक नई जॉब दिलवाने का काम किया। प्लांट्स के क्षेत्र में हम लोगों ने नया एक आयाम इस पूरे वर्ष पर रखा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, इन्हीं सब बहुत महत्वपूर्ण लोगों को देखते हुए हम 8 लोगों को सम्मानित करने का काम 20 तारीख को कर रहे हैं और बड़े विधि विधान से, मंचोच्चारण से और सारे धर्मगुरुओं को बुलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी के तहत हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराएंगे। 3 साल से हम आगरा रत्न अवार्ड्स हर साल इसको अपग्रेड करते हैं। इस साल हमारे जो उद्देश्य है, हर साल का उद्देश्य रहता है कि आगरा की प्रतिभाओं को एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि उनको देख के जो खेल में जिसको हम देंगे, चिकित्सा में जिसको देंगे, उनसे लोग प्रोत्साहित होने चाहिए कि हमें भी ऐसा कुछ काम करें कि अगले साल हम आगरा रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट हों। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को प्रोत्साहन करना, आगरा की प्रतिभाओं को बाहर निकालना कि जिससे कि वो अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिसमें 8 कैटेगरी समाज सेवा, चिकित्सा, खेल शिक्षा, नारी शक्ति, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी और कला और संस्कृति और नई सोच अवार्ड के अंतर्गत शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और हम लोग इसका ये रत्न अवार्ड्स हर साल करते हैं, जिसमें कि हम पूरे शहर में से 8 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है, जिसमें कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए जिन्होंने इस कोरोना काल में पूरे में बिल्कुल फ्री में काम किया है, कंसल्टेशन की है, दवाइयों का वितरण किया है। कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे जिन्होंने दवाई बांटी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें से हम उन लोगों को सिलेक्ट करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस मौके पर संरक्षक महेंद्र खंडेलवाल, वंदना सिंह केलाल, त्रिलोकानी वीरे भाई, नरेंद्र कुमार वडेरा, राजेश प्रजापति, पार्षद दिलीप खंडेलवाल, डॉक्टर सिमरन उपाध्याय, नीरज कांत, विक्की भाई, वीरेंद्र सिंह, गौरव अग्रवाल, अनुज खंडेलवाल, किरण वडेरा, निर्मला जैन, हेमराज, अनुराग मिश्रा, ऋतुराज दुबे मुख्य तौर पर मौजूद रहे। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से गायत्री पब्लिक स्कूल में जोन स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 13 से 29 साल तक के आगरा, अलीगढ़ और मेरठ से आए बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 10 से ज्यादा टीमें अलग अलग प्रतियोगी समूह में शामिल हुई। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को एक मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को पहचान। सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं 13 से 29 आयु वर्ग के। इसके पश्चात ये 17 से 19 तक लखनऊ में प्रतिभाग करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य है कि देश प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और युवाओं को एक प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध करवाना। ये बच्चे कहाँ से आए हैं, किन बैकग्राउंड से, क्या है उसका? ये सभी बच्चे 13 से 29 आयु वर्ग के हैं और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। तीनों मंडल के सभी जनपदों से जो वहाँ पे विजेता हुए हैं वो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद इनको प्रदेश लेवल पे भी कंपटीशन होगा? प्रदेश लेवल पे 17 से 19 तारीख तक लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है जनवरी में, 12 जनवरी को। उसी की ये तैयारी के तहत इनका चयन किया जा रहा है। अब ये प्रदेश स्तर पर कल से अपना वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आज समाप्त हो रहा है, आज शाम को ये समापन इसका हो जाएगा। इसके बाद जो टीम यहाँ जोन स्तर पर चयन की जाएगी वो प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ प्रस्थान करेगी। लीडर्स आगरा के पदाधिकारी हेमा जैन ने अपने पुत्र की शादी में समाज सेवा को प्रमुखता देते हुए महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी में कार्यक्रम में उन्होंने शादी में कोरोना काल में अव्यय को रोक दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। इस मौके पर सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, बीजेपी के प्रांतीय मंत्री विजय शिवहरे ने इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि शादियों में अव्यय कम करके समाज के निर्धन वर्ग की मदद करना भी उपलब्धि है और लोगों को ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि जरूरतमंदों की मदद हो सके। और पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में मैंने ये 5 साइकिल गरीबों के
के लिए दान दिए। जिन लोगों पर साइकिल नहीं, चल नहीं सकते, आ नहीं सकते और अपना कोई भी जरूरी सामान नहीं ला सकते, इस वजह से मैंने अपने बेटे के विकलांगों के लिए साइकिल का वितरण किया है। कोरोना काल के देखते हुए शादी समारोह में कम से कम आदमी लाने की कोशिश करी। उस उपलक्ष्य में मैंने ये और मेरे समझी ने मिलकर ये साइकिल का दान किया। का नाम हेमा भाई ने आज आगरा के समाज में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। अपने बेटे की शादी में उन्होंने अपव्यय न करके शादी में उन्होंने कोशिश की है 5 दिव्यांगों को मैं ट्राई साइकिल देके उनका जीवन सुचारू करूं। जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी उनको ट्राई साइकिल देके सुचारू करा। बधाई के पात्र। आगरा में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रामायण की शूटिंग ताजमहल के साय में की जाएगी। यहाँ पुष्पक विमान के उतरते हुए दिखाया जाएगा। बता दें, दयालबाग के मूल निवासी और उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़ी कई नामचीन हस्तियां काम करेंगे, तो वहीं स्थानीय कलाकारों को भी फिल्म में भरपूर मौका दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित फिल्म रामायण की शूटिंग ताजमहल के साय में होगी। यहाँ पुष्पक विमान को उतरते हुए दिखाया जाएगा। दयालबाग के मूल निवासी उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने जागरण को बताया कि हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स प्रयास इस फिल्म में टेक्निकल इफेक्ट देंगे। प्रयास ने गॉड ऑफ इजिप्ट जैसी कई हिट फिल्म बनाई हैं। सुविख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास फिल्म के संवाद और गीत लिख रहे हैं। शंकर महादेवन भी इस फिल्म के लिए गीत लिख रहे हैं, वे स्वर भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर समर निक्स ने इसकी स्टोरी पर काम किया है। श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म में इस युग में भगवान राम की प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या सहित कई प्रमुख नगरों में फिल्मांकन होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग हाथरस में भी होगी। यहाँ साहिब पंथ के प्रवर्तक तुलसी साहिब का मंदिर है। घट रामायण तुलसी साहिब की आत्मज्ञान पर आधारित रचना है। उन्होंने खुद को पूर्व जन्म में तुलसीदास कहा था। फिल्म की भावभूमि सीता की अग्नि परीक्षा होगी। आपको बता दें कि गुरु स्वरूप श्रीवास्तव ने विख्यात चित्रकार M.F. हुसैन की करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीदी है। क्रश फिल्म के फाइनेंसर रहे हैं। गोल्ड जुबली फिल्म फेयर अवार्ड के भी प्रायोजक रह चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। प्राइम टाइम में हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 लाख की डकैती का मामला। SSP आगरा ने घटना के खुलासे के लिए SP सिटी के नेतृत्व में लगाई कई तेज तर्रार इंस्पेक्टरों की टीमें, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बैंक डकैती मामले में सदर पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने। लाखों रुपए की चोरी की घटना को नहीं लिया गंभीरता से, सदर पुलिस पर चल सकता है चाबुक। थाना छत्ता क्षेत्र के महालक्ष्मी टॉकीज वाली गली में खुलकर बेचा जा रहा है गांजा। गांजा बेचते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल।
सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेला विवादों के घेरे में नौकरी लगवाने के नाम पर सपा जिलाध्यक्ष पर 2,30,000 रुपए ठगे जाने का आरोप। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। पीड़ित युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शहर के साथ अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ 3 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ। पशुओं की हड्डी, सींग और चर्बी मिलाकर बना रहे थे नकली घी। संचालक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खंदौरी में चल रही थी फैक्ट्री। 10 किलो नकली घी पुलिस ने किया बरामद। राजनगरी में कोरोना का कहर जारी। 28 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 280। थाना एतमादौला स्थित फाउंडी नगर में भगवती प्लास्टिक इंडस्ट्री फैक्ट्री में हरपिक ब्रांड की बोतलों की हो रही थी धड़ल्ले से कॉपीराइट। पुलिस के साथ कंपनी अधिकारी और डिस्ट्रीब्यूटर ने मारा छापा। थाना एतमादपुर क्षेत्र में रात भर चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने ग्रामीणों पर की फायरिंग। दर्जनभर बदमाशों ने एक सराफा की दुकान में चोरी के साथ मुर्गा फार्म में की लूट। युवक कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से गायत्री पब्लिक स्कूल में जोन स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगरा, अलीगढ़ और मेरठ से आए बच्चों ने किया प्रतिभाग। आगरा रत्न अवार्ड 2020 का होगा आयोजन। चिराग यूथ फाउंडेशन समिति कर रही आयोजन। 8 कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किया जाएगा सम्मानित। लीडर्स आगरा की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रहे उपस्थित। महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगरा में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित बनेगी फिल्म। आगरा के मूल निवासी और उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव फिल्म का करेंगे प्रोड्यूस। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र में रोहतापुर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर सरेशाम 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस खाली हाथ है। इस मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। अभी तक पुलिस को इस मामले में बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। पुलिस अभी अंधेरे में ही तीर चला रही है। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहतापुर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक है। जब बैंक चैनल बंद होने ही वाला था, कुछ समय पहले बाइक पर सवार 5 बदमाश बैंक पहुंचते हैं, जिसमें से 4 बदमाश बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक बदमाश बाइक पर बाहर ही खड़ा होकर रैकी करता है। असड़क से लैस बदमाश बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों को तमंचा और चाकू की नोक पर हाथ खड़ा करने को बोलते हैं। इसके बाद डिप्टी मैनेजर से मौजूद बैंक में चेस्ट की चाबी मांगी जाती है और बदमाशों पर चाबी आने के बाद शुरू होता है बैंक के अंदर डकैती का सिलसिला। सिलसिलेवार चारों बदमाश बैंक के अंदर मौजूद 58 लाख रुपए का केस और डकैती की वारदात को अंजाम देकर रोहता नहर की ओर फरार हो गए। इस घटना के बाद आगरा पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला रेंज और जोन के बड़े अफसर बैंक पहुंचते हैं। बैंक कर्मियों से पूछताछ होती है, मगर अभी तक इस मामले में बैंक के अंदर 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में आगरा पुलिस खाली हाथ है। पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी बोत्रे का दावा है कि घटना के खुलासे के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमों को लगाया गया है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। देखिए, बैंक में जो कल ये लूट हुई थी इंडियन ओवरसीज बैंक में, इनकी तहरीर प्राप्त न करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की ये लूट बोली जा रही है। इसमें हम लोगों की करीबन 7-8 टीमें कार्यरत है। बहुत ज़्यादा मैं उसके डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, परंतु इसमें काम चल रहा है। जल्दी जो है वो मुलजिम गिरफ्त में आ जाएंगे। सूरज ढलते ढलते जहां बदमाशों ने सरेआम बैंक के अंदर 58 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम देकर आगरा पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है, तो वहीं रात भर पुलिस के आला अफसर घटना के खुलासे के लिए माथापच्ची करते नजर आए। इस घटना के खुलासे के लिए एसपी सिटी आगरा, एसएसपी आगरा, आईजी रेंज आगरा, एडीजी जोन आगरा के निर्देशन में कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा, घटना के खुलासे में कई टीमें कार्य कर रही हैं, मगर घटना से जुड़ी अहम जानकारियों को अभी मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता। देखिए, मैंने कहा कि ऑपरेशनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, पर इतना है कि टीमें हमारी कार्यरत है। मैनुअल इंटेलिजेंस और बाकी माध्यम से हम लोग जो है
ये केस सॉल्व करने की कोशिश बातचीत हुई थी, कल भी हुई थी, अभी भी हुई है। जो उन्होंने डिटेल्स हम लोगों को बताए हैं, जैसे कि हुलिया है या अन्य चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग काम अभी कर रहे हैं, नोट डाउन कर लिया गया है। उसको भी हम लोग हमारे जो केस का वर्कआउट करने का ये है उसमें भी हम लोग शामिल करेंगे। जल्द खुल सकती है, कोशिश कर रहे हैं। घटना के खुलासे की माथापच्ची कर रहे पुलिस अधिकारी रात भर सोए नहीं, तो वहीं बुधवार को सूरज उदय होते ही पुलिस की पूरी टीम और जिले, जोन और रेंज के बड़े पुलिस अफसर एक बार फिर इंडियन ओवरसीज बैंक पहुंच गए। बैंक के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाश कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे, यह देखने वाली बात होगी। श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 11 महीने बाद कोर्ट पर उतरे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह ने किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में शहर के साथ अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। विजेताओं को 50,000 इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में 11 महीने बाद एक बार फिर से रौनक देखने को मिली। खिलाड़ियों के जोश और जुनून के साथ श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ आरएसओ सुनील चंद जोशी, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालेवाल, विनोद सीतलानी, आसिफ अली, घनश्याम दास सीतलानी, एमपी भल्ला, केसी श्रीवास्तव, नंदी रावत, निश्चल जैन ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सीतलानी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। उसके पश्चात दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों ने अपना आशीर्वाद देते हुए अच्छा खेल खेलने के लिए प्रेरित किया और आयोजकों को प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बधाई दी। हाँ, ये बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा जो है, ये श्रीमती जो हमारी रेखा सकलानी जी थी, इनके अभी कुछ ही दिन पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो सुपुत्र हैं हमारे जो विनोद सीतलानी जी, वो इस बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने माता जी की जो है पूर्ण स्मृति में ये टूर्नामेंट का 3 दिवसीय का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 200 बच्चे जो है प्रतिभाग कर रहे हैं, 3 दिन में है। और इन बच्चों के खेल की ये पहली प्रतियोगिता जो है स्टेडियम में प्रारंभ की गई है और जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है उनको देखते हुए इसकी अनुमति दी गई है। और ये सारे बच्चे जो है पहली प्रतियोगिता है, बहुत खुश है, उत्साहित हैं और इनके जो है खेल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के बाद 8 महीने बाद हो रही है प्रतियोगिता और बच्चे बड़े उत्साहित हैं और सरकार की तरफ से भी अनुमति है और ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। और ये आगरा की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसको हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई और इस तरह से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। विधिवत शुभारंभ के बाद डबल्स मैच में खिलाड़ियों ने अपना शानदार खेल का प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के अंदर 13 बालक बालिका, अंडर 17 बालक वर्ग, अंडर 19 बालिका वर्ग, ओपन पुरुष वर्ग और वेटरन वर्ग में प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसमें शहर के साथ आसपास के प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने अपना प्रतिभाग किया है। कोरोना महामारी के बाद शहर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए जिला ओलंपिक संघ और जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल ने बताया कि कोरोना के बाद बैडमिंटन संघ ने जिम्मेदारी लेते हुए खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास संघ की ओर से किया जा रहा है। देखिए, पूरे 11 महीने के बाद बैडमिंटन ही नहीं, आगरा में कोई भी खेल का ऑफिशियल टूर्नामेंट पूरे 11 महीने बाद आयोजित हो रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि बैडमिंटन ने ये जिम्मेदारी सबसे पहले संभाली और इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है सीतलानी परिवार को। और हमारे विनोद सीतलानी जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 50,000 रुपये प्राइज मनी है। मैं बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा अधिकृत है और पूरे उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और चूंकि बच्चों को बहुत लंबे समय तक खेलने को नहीं मिला था, तो इस वजह से इसमें देखा गया कि बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है और लगभग 250 हमको एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। विभिन्न अंडर 13 से 35 प्लस तक एज कैटेगरीज है, 13, 15, 17, 19 ओपन और 35 प्लस। इसमें बॉयज और गर्ल्स, सिंगल्स और डबल्स। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना है। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रभाकांत अवस्थी जी, एडीएम सिटी,
और श्री पुष्पराज जी एडीएम प्रोटोकॉल हैं, उन्होंने यहाँ विधिवत उद्घाटन किया। आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम दिन 3 वर्गों में मैच खेले गए, जिसमें बालक और बालिका खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पर उतरे। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में भी खुशी थी। उनका कहना था कि एक लंबे समय बाद उनको ये खेलने का मौका मिल रहा है, जो उनमें एक नई एनर्जी भरने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि बैडमिंटन में कहा जाता है कि अगर आपकी एक दिन या 1 घंटे की भी प्रैक्टिस मिस हुई तो आप समझ लीजिए आप 10 दिन पीछे चले गए। और आपको पता ही है पिछले 6-7 महीने से हमारा पूरा देश जो है लॉकडाउन में, तो हमने हाल फिलहाल 2 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन सच कहूं तो अभी तक वो लेवल नहीं आया है जो आना चाहिए था। लेकिन हम तैयार हैं, हम इस टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस टूर्नामेंट की कि आगरा के तो प्लेयर्स आ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें अभी यहाँ पे ही एमपी के, साथ में उत्तराखंड के और भी दूसरी स्टेट्स के प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इतने सबके बाद भी सभी की स्पिरिट बहुत हाई है और किसी ने भी प्रैक्टिस में या मैच में, जैसा भी मैचेस अंदर चल रहे हैं, कोई कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहा है, डिस्पाइट बीइंग कि इतने समय से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। तो गेम देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले 7 महीने से देश लॉकडाउन में है। तो खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है? जी मैम, बहुत तैयार है। कैसा लगा आपको यहाँ पार्टिसिपेट करके? मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो जो अपोनेंट खिलाड़ी थे, कितना आसान रहा, कितना मुश्किल था मैच? मेरे लिए तो अभी थोड़ा सा मुश्किल था अभी, क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन में प्रैक्टिस कुछ कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं कुछ रह गया। आगे के लिए तैयार है मगर? हाँ, आगे के लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा। इवेंट कैसा मान रहे हैं अपने लिए, खिलाड़ियों के लिए, शहर के लिए? बहुत अच्छा। रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजेता टीम को 50,000 रुपए की इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में दूसरे दिन आगे के राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल विवादों के घेरे में फंस चुके हैं। गढ़ी बधू बरन निवासी युवक ने सपा जिलाध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि नौकरी लगवाने के नाम पर सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने उससे 2,30,000 रुपए ठगे हैं। पीड़ित युवक ने वीडियो वायरल कर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल विवादों के घेरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष पर 2,30,000 रुपए ठगे जाने का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला आपको बताते चलें। गढ़ी बधू बरन निवासी पीड़ित युवक ने सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे 2,30,000 रुपए ठगे गए हैं। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि 14 जून 2018 को सपा जिलाध्यक्ष ने नौकरी के नाम पर उससे पैसे लिए। जब कुछ समय बीत गया, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेताएं इन्होंने पुलिस की नौकरी लगवाने के नाम पर मेरे से 2,30,000 रुपए 14 जून सन 2018 में लिए थे। ना तो मेरी इन्होंने आज तक नौकरी लगवाई, ना ही मेरे पैसे वापस किए। मैं इनके यहाँ कई बार गया पैसे लेने के लिए, इन्होंने मेरे से कहा मैं अब दे दूंगा, मैं अब दे दूंगा। इन्होंने पैसे मेरे नहीं दिए। तो युवक ने सपा जिलाध्यक्ष से बात की और उसने नौकरी के बारे में पूछा, पर सपा जिलाध्यक्ष टालम टोल करते हुए ही नजर आए। 4-5 महीने बीत जाने के बाद युवक ने पैसे वापस देने की बात कही, तो सपा जिलाध्यक्ष ने पैसे न लेने की बात कही। उनका कहना है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। कहा था 2-3 लोग मेरे साथ गए थे पैसे लेने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि चल कोई बात नहीं है, तेरा नहीं हो पाया टेस्ट तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, ये पैसे तुमसे लिए कि कई लड़कों से और लड़कों से भी लिए थे? नहीं, मेरे साथ 2 लड़कों के थे, मेरे थे और मेरे एक और गांव का लड़का है उसके थे। अच्छा, कई लड़कों से पैसे लिए है ना इनने? हाँ, पहले तो इधर के कई लड़के 10 लड़के से संज्ञान में 10 लड़कों से पैसे लिए, पर मेरे यहाँ के तो 2 लड़कों से लिए और इधर के लिए इन्होंने। अच्छा, किसी लड़के का काम नहीं हो पाया है, सब ऐसे ही परेशान कर रहे हैं ये सब। अच्छा, पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पे ठगी की है? जी। कुछ समय बाद जब पीड़ित युवक दोबारा से सपा जिलाध्यक्ष के पास पहुंचा, तो सपा जिलाध्यक्ष ने युवक के साथ मारपीट की और उस पर केस करने की धमकी दी, जिसके बाद वह वहां से चला गया। फिर मैं 5-7 महीने बाद फिर गया इनके पास, तो इन्होंने मेरे से कहा कि तेरे पैसे मेरे पास नहीं है। इन्होंने मुझको भगा दिया वहां से। फिर मैं भाग आया। फिर मैं 3-4 महीने बाद फिर इनके पास गया। इन्होंने पैसे मेरे नहीं दिए और इनके अपने रिश्तेदारों के साथ और एक और मेरे रिश्तेदार थे उनके साथ मैं इनके घर पे गया, तो इन्होंने मेरे घर पे जाकर के इन्होंने मेरे से बदतमीजी की और
और मारपीट की। पीड़ित युवक का कहना है कि उसने 2,30,000 रुपए कर्ज लेकर सपा जिला अध्यक्ष को दिए थे। उसका कहना है कि उसकी ब्याज वह अब नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार दोपहर को नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यह नकली घी बनाने के लिए पशुओं की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। मौके से 100 किलो नकली घी बरामद किया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार दोपहर को नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यहां नकली घी बनाने के लिए पशुओं की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। मौके से 100 किलोग्राम नकली घी बरामद किया गया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि मोहल्ला व्यापारियान में भैंस के सींग और जानवरों की चर्बी को आग में पिघलाकर घी बनाया जा रहा था। मौके पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़े गए घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। यहाँ कई तरह के केमिकल भी मिलते हैं। इनका इस्तेमाल चर्बी और सींग आदि की गंध को दूर करने के लिए किया जाता था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण सिंह ने 6 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, FSA एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। 4 कनस्तर में बनाकर रखा गया नकली घी, 1 कनस्तर वनस्पति घी, चर्बी भरे 10 ड्रम चूल्हे पर अर्धनिर्मित घी बरामद किया है। यह लोग सींग, खुर, चर्बी को पिघलाकर घी में मिलाते थे। इसी फैक्ट्री के पास के बाड़े में अवैध कट्टी खाना भी चलाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर फैक्ट्री और कट्टी खाने में भगदड़ मच गई। कट्टी खाने से लोग भागने लगे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह कई वर्षों से चल रहा है। फैक्ट्री संचालक चांद बाबू पुत्र अज्जोर, शैफी पुत्र गुड्डू, इरशाद पुत्र इकबाल और ताहिर पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला व्यापारियान को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बताया कि ये लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कट्टी खाना चला रहे शल्लो पुत्र स्वालीन और सोहेल पुत्र स्वालीन फरार हो गए। ऐसो ने बताया कि उनकी तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। कट्टी खाने में कई लोग काम कर रहे थे। आगरा जिले के थाना एतमादपुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात में जमकर तांडव मचाया, तो वहीं घटनाओं की खबर पुलिस को कानो कान नहीं हुई। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर ग्रामीणों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना के 1 घंटे बाद थाना पुलिस पहुंची और औपचारिकता करके वापस लौट गई। आगरा जिले के थाना एतमादपुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात में जमकर तांडव मचाया, तो वहीं घटनाओं की खबर पुलिस को कानो कान नहीं हुई। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर ग्रामीणों ने फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना के 1 घंटे बाद थाना पुलिस पहुंची और औपचारिकता करके वापस लौट आई। थाना क्षेत्र के गांव मितावली में करीब दर्जन भर बदमाशों ने ओम प्रकाश पुत्र चेतराम की दुकान का शटर काट दिया, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी असलम बाहर आ गया और उसने विरोध किया तो बदमाश असलम फायर कर करके सर्राफ की दुकान में रखी आभूषण की अलमारी लेकर फरार हो गया। दूसरी ओर इसी गांव के नजदीक खेतों में बने मुर्गी फार्म पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां हर्षवर्धन पर तमंचा तानकर करीब 3,000 रुपए कागजात से भरा बैग व करीब दर्जन भर मुर्गे लेकर फरार हो गए। जी रात को 2 बजे करीबन मेरे फार्म में कुछ गुंडे वगैरह आए, चोर वगैरह आए, 7-8 जने करीबन होंगे। तो उन्होंने आके पीछे से जाली तोड़ी है, अंदर घुसे हैं। यहाँ पे आके मेरे पे तमंचा रखा था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी किताबें, मेरा बैग, मेरी गाड़ी के RC, मेरी दोनों गाड़ियों की चाबी और मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मेरे जूते वगैरह सब ले गए। यहाँ तक कि खाने का सामान, बिस्कुट वगैरह सब। हमें तो 1 बजे सूचना मिली, तब हम आए तो अलमारी उठा ले गए। यहाँ से अलमारी में क्या सामान था? सामान कुछ थोड़ा सा हल्का था, तो जो तोड़ी आया कचू बीच आई थी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थोड़ी देर बाद। हम बरैन की आई, इंदापुर की नहीं आई थी। फिर 1 घंटे बाद इंदापुर की आई। कुछ गोली वोली भी चलने की? हाँ, गोली बदमाशों ने चलाई है गाँव वालों को ऊपर। अलमारी कहाँ से फिर मिली? अलमारी लाइन के पास मिली है। थाना क्षेत्र एतमादपुर के कुबेरपुर से इसी रात आयशर 380 ट्रैक्टर को चोरी कर लिया, जिससे खंदौली थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर पुलिस को देख छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। किसान कानून बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अब कई संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इसी कड़ी में जन प्रहरी संस्था ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के समर्थन में किसान कानून बिल वापस लेने की मांग की। क्या मामला लेके आए जिला अधिकारी साहब से हम दरख्वास्त करने आए हैं कि एकल खिड़की व्यवस्था को तुरंत चालू किया जाए, जो कि अब ध्वस्त हो गई है। 2016 में शुरू किया गया था, जिससे कि भ्रष्टाचार टेस्ट पर आदमी घूमता है अपने एप्लीकेशन लेके, हर टेस्ट पर उसको कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। उस प्रथा को खत्म करने के लिए ये शुरू कराया गया था, लेकिन बाद में फिर वही जो होता है, अब इसकी जरूरत फिर से आन पड़ी है कि हम फिर से लड़ाई करें और इसको दोबारा चालू कराएं। सीएम साहब ने कहा है कि वो इसको जल्दी से जल्दी सही करा देंगे। अंतर्गत निर्धारित समय में वहीं से सर्टिफिकेट मिलते थे, तो ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चली, लेकिन आज वर्तमान में एप्लीकेशन तो वहाँ ली जा रही है, सर्टिफिकेट उसी सीट पर मिल रही है जिस सीट से बनाए जा रहे हैं, और उसमें वो भ्रष्टाचार हो रहा है। उनसे बिना सुविधा शुल्क लिए हुए कोई भी सीट सर्टिफिकेट नहीं दे रही, चाहे वो हैसियत प्रमाण पत्र हो, रेम्युनरेशन सर्टिफिकेट हो या किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र हो, वो उन सीटों से नहीं दी जा रही। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि उस व्यवस्था को पुनः चालू कराया जाए जो व्यवस्था पहले थी, जिससे ये भ्रष्टाचार रुके। और क्या आश्वासन लगाए थे जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इसे कल से रेगुलर करा देंगे और जो पहली व्यवस्था थी उसे ही करा देंगे, सर्टिफिकेट भी वहीं से इशू होंगे। और अब हम उसे देखते हैं, आज ही दिखवाते हैं, उनके संज्ञान में नहीं था कि वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही। सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन समिति की ओर से बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि वे पहली बार आगरा रत्न अवार्ड का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को पचकुइयां स्थित माथुर वैश्य भवन में आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में 8 कैटेगरी में शहर की अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आगरा रत्न अवार्ड के पोस्टर का विमोचन किया गया। सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन समिति द्वारा बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित सत्तोलाला फूड कोर्ट पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा आगरा रत्न अवार्ड्स 2020 कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। संस्था के अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और महामंत्री रोहित वडेरा ने बताया कि आगामी 20 दिसंबर 2020 रविवार को पचकुइयां स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में आगरा रत्न अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिन डॉक्टर्स ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भाव बच्चों में प्रति दी, मलिन बस्तियों में जाकर दी, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जिन्होंने खेल के माध्यम से लोगों का मन बहलाने का काम किया, लोगों को एक नई जॉब दिलवाने का काम किया। प्लांट्स के क्षेत्र में हम लोगों ने नया एक आयाम इस पूरे वर्ष पर रखा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, इन्हीं सब बहुत महत्वपूर्ण लोगों को देखते हुए हम 8 लोगों को सम्मानित करने का काम 20 तारीख को कर रहे हैं। और बड़े विधि विधान से, मंचोत्तारण से और सारे धर्मगुरुओं को बुलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी के तहत हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराएंगे। 3 साल से हम आगरा रत्न अवार्ड हर साल इसको अपग्रेड करते हैं। इस साल हमारे जो उद्देश्य है, हर साल का उद्देश्य रहता है कि आगरा की प्रतिभाओं को एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि उनको देख के, जो खेल में जिसको हम देंगे, चिकित्सा में जिसको देंगे, उनसे लोग प्रोत्साहित होने चाहिए कि हमें भी ऐसा कुछ काम करें कि अगले साल हम आगरा रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट हों। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को प्रोत्साहन करना, आगरा की प्रतिभाओं को बाहर निकालना, कि जिससे कि अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिसमें 8 कैटेगरी समाज सेवा, चिकित्सा, खेल शिक्षा, नारी शक्ति, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी और कला और संस्कृति और नई सोच अवार्ड के अंतर्गत शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और हम लोग इसका एक रत्न अवार्ड्स हर साल करते हैं, जिसमें कि हम पूरे शहर में से 8 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है, जिसमें कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए जिन्होंने इस कोरोना काल में पूरे में
बिल्कुल फ्री में काम किया है, कंसल्टेशन की है, दवाइयों का वितरण किया है। कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे जिन्होंने दवाई बांटी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें से हम उन लोगों को सिलेक्ट करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस मौके पर संरक्षक महेंद्र खंडेलवाल, वंदना सिंह केलाल, त्रिलोकानी वीरे भाई, नरेंद्र कुमार वडेरा, राजेश प्रजापति, पार्षद दिलीप खंडेलवाल, डॉक्टर सिमरन उपाध्याय, नीरज कांत, विक्की भाई, वीरेंद्र सिंह, गौरव अग्रवाल, अनुज खंडेलवाल, किरण वडेरा, निर्मला जैन, हेमराज, अनुराग मिश्रा, ऋतुराज दुबे मुख्य तौर पर मौजूद रहे। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से गायत्री पब्लिक स्कूल में जोन स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 13 से 29 साल तक के आगरा, अलीगढ़ और मेरठ से आए बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 10 से ज्यादा टीमें अलग अलग प्रतियोगी समूह में शामिल हुई। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को एक मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को पहचान। सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, 13 से 29 आयु वर्ग के। इसके पश्चात ये 17 से 19 तक लखनऊ में प्रतिभाग करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य है कि देश प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और युवाओं को एक प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध करवाना। ये बच्चे कहाँ से आए हैं, किन बैकग्राउंड से, क्या है उनका? ये सभी बच्चे 13 से 29 आयु वर्ग के हैं और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। तीनों मंडल के सभी जनपदों से जो वहाँ पे विजेता हुए वो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद इनको प्रदेश लेवल पे भी कंपटीशन होगा? प्रदेश लेवल पे 17 से 19 तारीख तक लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है और उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है जनवरी में, 12 जनवरी को। उसी की ये तैयारी के तहत इनका चयन किया जा रहा है। अब ये प्रदेश स्तर पर कल से अपना वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आज समाप्त हो रहा है, आज शाम को ये समापन इसका हो जाएगा। इसके बाद जो टीम यहाँ जोन स्तर पर चयन की जाएगी वो प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ प्रस्थान करेगी। लीडर्स आगरा के पदाधिकारी हेमा जैन ने अपने पुत्र की शादी में समाज सेवा को प्रमुखता देते हुए महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी में कार्यक्रम में उन्होंने शादी में कोरोना काल में अव्यय को रोक दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। इस मौके पर सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, बीजेपी के प्रांतीय मंत्री विजय शिवहरे ने इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि शादियों में अव्यय कम करके समाज के निर्धन वर्ग की मदद करना भी उपलब्धि है और लोगों को ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि जरूरतमंदों की मदद हो सके। पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में मैंने ये 5 साइकिल गरीबों के लिए दान दिए। जिन लोगों पे साइकिल नहीं, चल नहीं सकते, आ नहीं सकते और अपना कोई भी जरूरी सामान नहीं ला सकते, इस वजह से मैंने अपने बेटे के विकलांगों के लिए साइकिल का वितरण किया है। कोरोना काल के देखते हुए शादी समारोह में कम से कम आदमी लाने की कोशिश करी। उस उपलक्ष्य में मैंने ये और मेरे समझी ने मिलकर ये साइकिल का दान किया। का नाम हेमा भाई ने आज आगरा के समाज में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। अपने बेटे की शादी में उन्होंने अपव्यय न करके शादी में उन्होंने कोशिश की है 5 दिव्यांगों को मैं ट्राईसाइकिल देके उनका जीवन सुचारू करूं। जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी उनको ट्राईसाइकिल देके सुचारू करा। बधाई के पात्र। आगरा में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रामायण की शूटिंग ताजमहल के साय में की जाएगी। यहाँ पुष्पक विमान के उतरते हुए दिखाया जाएगा। बता दें, दयालबाग के मूल निवासी और उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़ी कई नामचीन हस्तियां काम करेंगे, तो वहीं स्थानीय कलाकारों को भी फिल्म में भरपूर मौका दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित फिल्म रामायण की शूटिंग ताजमहल के साय में होगी। यहाँ पुष्पक विमान को उतरते हुए दिखाया जाएगा। दयालबाग के मूल निवासी उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने जागरण को बताया कि हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स प्रयास इस फिल्म में टेक्निकल इफेक्ट देंगे। प्रयास ने गॉड ऑफ इजिप्ट जैसी कई हिट फिल्म बनाई हैं। सुविख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास फिल्म के संवाद और गीत लिख रहे हैं। शंकर महादेवन भी इस फिल्म के लिए गीत लिख रहे हैं, वे स्वर भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर समर निक्स ने इसकी स्टोरी पर काम किया है। श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म में इस युग में भगवान राम की प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या सहित कई प्रमुख नगरों में फिल्मांकन होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग हाथरस में भी होगी। यहाँ साइफ पंथ के प्रवर्तक तुलसी साहिब का मंदिर है,
घट रामायण तुलसी साहिब की आत्मज्ञान पर आधारित रचना है। उन्होंने खुद को पूर्व जन्म में तुलसीदास कहा था। फिल्म की भावभूमि सीता की अग्नि परीक्षा होगी। आपको बता दें कि गुरु स्वरूप श्रीवास्तव ने विख्यात चित्रकार M.F. हुसैन की करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीदी है। क्रश फिल्म के फाइनेंसर रहे हैं। गोल्ड जुबली फिल्म फेयर अवार्ड के भी प्रायोजक रह चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 लाख की डकैती का मामला। SSP आगरा ने घटना के खुलासे के लिए SP सिटी के नेतृत्व में लगाई कई तेज तर्रार इंस्पेक्टरों की टीमें, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बैंक डकैती मामले में सदर पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने। लाखों रुपए की चोरी की घटना को नहीं लिया गंभीरता से, सदर पुलिस पर चल सकता है चाबुक। थाना छत्ता क्षेत्र के महालक्ष्मी टॉकीज वाली गली में खुलकर बेचा जा रहा है गांजा। गांजा बेचते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेला विवादों के घेरे में नौकरी लगवाने के नाम पर सपा जिलाध्यक्ष पर 2,30,000 रुपए ठगे जाने का आरोप। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। पीड़ित युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीमती रेखा सीतलानी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शहर के साथ अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ 3 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ। पशुओं की हड्डी, सींग और चर्बी मिलाकर बना रहे थे नकली घी। संचालक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खंदौरी में चल रही थी फैक्ट्री। 10 किलो नकली घी पुलिस ने किया बरामद। ताजनगरी में कोरोना का कहर जारी। 28 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 280। थाना एतमादौला स्थित फाउंडी नगर में भगवती प्लास्टिक इंडस्ट्री फैक्ट्री में हरपिक ब्रांड की बोतलों की हो रही थी धड़ल्ले से कॉपीराइट। पुलिस के साथ कंपनी अधिकारी और डिस्ट्रीब्यूटर ने मारा छापा। थाना एतमादपुर क्षेत्र में रात भर चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने ग्रामीणों पर की फायरिंग। दर्जनभर बदमाशों ने एक सराफा की दुकान में चोरी के साथ मुर्गा फार्म में की लूट। युवक कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से गायत्री पब्लिक स्कूल में जोन स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगरा, अलीगढ़ और मेरठ से आए बच्चों ने किया प्रतिभाग। आगरा रत्न अवार्ड 2020 का होगा आयोजन। चिराग यूथ फाउंडेशन समिति कर रही है आयोजन। 8 कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किया जाएगा सम्मानित।
लीडर्स आगरा की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रहे उपस्थित। महाराजा अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगरा में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित बनेगी फिल्म। आगरा के मूल निवासी और उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव फिल्म का करेंगे प्रोड्यूस। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र में रोहता पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर सरेशाम 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस खाली हाथ है। इस मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। अभी तक पुलिस को इस मामले में बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। पुलिस अभी अंधेरे में ही तीर चला रही है। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहता पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक है। जब बैंक चैनल बंद होने ही वाला था, कुछ समय पहले बाइक पर सवार 5 बदमाश बैंक पहुंचते हैं, जिसमें से 4 बदमाश बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक बदमाश बाइक पर बाहर ही खड़ा होकर रैकी करता है। असड़क से लैस बदमाश बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों को तमंचा और चाकू की नोक पर हाथ खड़ा करने को बोलते हैं। इसके बाद डिप्टी मैनेजर से मौजूद बैंक में चेस्ट की चाबी मांगी जाती है और बदमाशों पर चाबी आने के बाद शुरू होता है बैंक के अंदर डकैती का सिलसिला। सिलसिलेवार चारों बदमाश बैंक के अंदर मौजूद 58 लाख रुपए का केस और डकैती की वारदात को अंजाम देकर रोहता नहर की ओर फरार हो गए। इस घटना के बाद आगरा पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला रेंज और जोन के बड़े अफसर बैंक पहुंचते हैं। बैंक कर्मियों से पूछताछ होती है, मगर अभी तक इस मामले में बैंक के अंदर 58 लाख रुपए की डकैती के मामले में आगरा पुलिस खाली हाथ है। पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी पोत्रे का दावा है कि घटना के खुलासे के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमों को लगाया गया है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। अब तक क्या अपडेट है सर? देखिए, बैंक में जो कल ये लूट